Hello, welcome back to another session. Today we are going to talking about again some problems related to volume, right? So let's start. So this is our first question. A field is 150-meter long, 100-meter wide. A plot outside the field, 50-meter long and 30-meter width is dug to a depth of 8 meter, and the earth taken out from the plot is separated evenly in the field. It's spread evenly in the field by how much is the level of the field raised. इसका मतलब है कि एक फील्ड है, उस फील्ड के अलावा एक और मिट्टी का गड्ढा खोद रखा है, ठीक है। उस मिट्टी का गड्ढा को हम एक क्यूबाइड हिसाब से कंसिडर करेंगे, जिसका लेंथ ब्रेथ और डेप्थ दिया गया है, हाइट। डेप्थ मतलब हाइट क्यूबाइड का। तो उस गड्ढे से जितना मिट्टी निकलेगा वो उस क्यूबाइड का वॉल्यूम है। सो अगर आप मैं उस मिट्टी को एक फील्ड में डाल दूं, जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, इवनली स्प्रेड हो रहा है। सो जो मिट्टी जितना हाइट तक उठेगा, उसका मतलब इसका हाइट निकालने को बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये फील्ड का जो हाइट है हम एच मान के चलते हैं। तो उस एच हाइट में जितना वॉल्यूम है और वो उस गड्ढे का जो मिट्टी का जो वॉल्यूम है, ये दोनों सेम है। सो हमारे पास वो एच निकल आएगा। देखते हैं। ओके, so at first let the required height be h. So volume of earth taken out from the plot. इसका मतलब उस गड्ढे का वॉल्यूम, यानी कि उस गड्ढे में से निकला जो मिट्टी है उसका वॉल्यूम, यानी कि तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 50 इंटू 30 इंटू 8, हम ब्रैकेट के बाहर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम हमारा। और ओके, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में हम कैलकुलेशन वैसे भी कर देंगे। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द फील्ड 150, 100 and 8 मीटर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों वॉल्यूम जो है, ये दोनों सेम है ना। तो हम इसमें से काट देंगे। देखो, ये 50 और ये 100 गया, 2 हो गया। ये 2 में से 30 गया, यहाँ पे 15 हुआ। यहाँ पे 15 में से 150 गया, तो ये 10 हो गया। यानी कि एज का वैल्यू जो है वो 8/10 है, यानी कि 0.8। So the level of the field will raise at 0.8 meter. So आंसर ये है, the level will raise up to 0.8 meter. Got it? Okay. Next question. Here, the outer dimension of the closed wooden box are 10 semi by 8 semi by 7 semi. The thickness of the wooden is 1 semi. Perfect. So find the total cost of wood required to make box
if one semi cube of wood cost रुपीज 2। तो सबसे पहले हमें जो वुड जितना लगा उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल डायमेंशन एंड इंटरनल डायमेंशन, इसके मदद से एक्सटर्नल वॉल्यूम एंड इंटरनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन उन दोनों वॉल्यूम के बीच का जो डिफरेंस है वही है वुड का वॉल्यूम। मगर एक ट्विस्ट है, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वुडन बॉक्स है वो क्लोज्ड है। सो अगर क्लोज्ड हुआ तो इसका मतलब जो ये जो है ये सब कुछ आउटर डायमेंशन है, ठीक है। सो अगर हमें इनर डायमेंशन निकालना पड़ेगा तो हमें थिकनेस को डबल करके हर किसी के साथ माइनस कर देंगे उसका इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए, क्योंकि अगर मैं मान के चलूं कि ये जो है हमारा आउटर डायमेंशन है, ठीक है। सो इनर डायमेंशन के लिए ये जो हमारा थिकनेस है ये दोनों तरफ है ना, ये मान के चलो ये हमारा इनर डायमेंशन है, ठीक है। ये ये वाला पार्ट जो है ये इनर डायमेंशन है। अब सोचो ये वाला भी एक थिकनेस है, ये वाला भी एक थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये देख, समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भी थिकनेस वन सिंग है, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस भी वन सिंग है, और यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस भी है, और यहाँ से यहाँ तक भी एक थिकनेस है इसके हिसाब से। और ब्रेथ भी सेम कंडीशन, ब्रेथ भी यहाँ पे थिकनेस है और ब्रेथ भी यहाँ पे एक थिकनेस है यहाँ पे। तो इसका मतलब सोचो एक लकड़ी का बॉक्स है तुम्हारे पास जो कि वुडन है, तो उसका थिकनेस अगर इतना सा हुआ तो वो इनर डायमेंशन वो थिकनेस दोनों तरफ ही होगा, है ना। यानी कि तीनों डायमेंशन के हिसाब से, यानी कि लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में भी जो इनर डायमेंशन है वो डबल थिकनेस से डिफरेंस हो रहा है आउटर डायमेंशन से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओके। सबसे पहले हम आउटर डायमेंशन लिखेंगे जो कि दिया गया है यहाँ पे, प्रोवाइड है 10 सेमी, 8 सेमी एंड 7 सेमी, और थिकनेस जो है वो की है 1 सेमी। सो अब इनर डायमेंशन हम करेंगे। सो आउटर जो लेंथ है उससे हम डबल थिकनेस डिफाइन करेंगे, यानी कि ये है लेंथ। सिमिलरली ये है ब्रेथ, और सिमिलरली ये है हाइट। समझ में आया? 10 - 2 सेमी, 8 - 2 सेमी एंड 7 - 2 सेमी, यानी कि 8 सेमी, 6 सेमी एंड 5 सेमी। समझ में आया? नेक्स्ट, अब हमें आउटर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो आउटर वॉल्यूम होगा 10 × 8 × 7 सेमी क्यूब, 5607।
सेमी क्यूब। और अब हमें इनर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इनर डायमेंशन में से, सो 8 क्रॉस 6 क्रॉस 5, सो 8 5 is 40, 40 into 6 to 40। तो ये है आउटर वॉल्यूम यानी कि आउटर स्पेस, और ये है इनर स्पेस। तो हम इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकाले तो वो है सॉलिड जो वुड है उसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द वुड 560 minus 240 320 सेमी क्यूब। गॉट इट। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉस्ट है वो 1 सेमी क्यूब वुड का कॉस्ट है 2 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, इसको हम 2 से गुना कर देंगे। सॉरी, ये हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रुपीस होगा। ठीक, तो ये है हमारा आंसर। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया। नेक्स्ट, ओके, here is the question says that a room is half as long again as it is broad। इसका मतलब है इसका जो ब्रेथ है, इसका लेंथ उस ब्रेथ से आधा ज्यादा है। ठीक है। The cost of carpeting the room at rupees 3.25 per meter square is rupees 175.50। यानी कि इसका मतलब ये है कि रूम का कारपेट कहाँ पे होता है, फ्लोर पे। सो फ्लोर का जो एरिया है, हाँ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उस एरिया में से पर मीटर स्क्वायर में अगर खर्चा 3.25 हुआ तो टोटल कॉस्ट होता है 175.50। यानी कि जो रूम का जो एरिया है फ्लोर का, जो जिसके लिए हम कारपेटिंग करेंगे, तो उस एरिया का वैल्यू है 175.50 बाय डिवाइडेड बाय 3.25। समझ में आया। देन अगेन द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द फोर वॉल्स, यानी कि फोर lateral surface area, जो कि है similarly at rupees 1.40 per meter square is rupees cost rupees 240.8। यानी कि हमें lateral surface area जो है वो similarly हमें 240.80 का 1.40 से डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा। ओके, सो वन डोर एंड टू विंडोज ऑक्यूपाई 8 मीटर स्क्वायर। सो देखो, पेपरिंग वॉल में हुआ था, तो इसमें जो चारों दीवारों का जो वॉल है उसमें हम 8 मीटर स्क्वायर ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी वॉल में है। ठीक है, विंडोज एंड डोर को फिर डायमेंशन निकालेंगे, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं सबसे पहले। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट जो ब्रेथ जो है वो हमें एक्स लेते हैं। सो लेंथ जो है बोला गया है हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट्स ब्रॉड, यानी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का आधा ज्यादा है। सो एक्स तो है और एक्स का आधा भी ज्यादा है, यानी कि 3x/2 मीटर। समझ में आया। सो एरिया ऑफ रूम x प्लस 3x/2।
तो एरिया ऑफ रूम इज x इंटू 3x/2 मीटर स्क्वायर, यानी कि 3x²/2 मीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 3x²/2 जो है उसका वैल्यू है 175.55 3.25। सो इससे हमें x² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, सो अगर x² को हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे, सो बाकी को हम राइट साइड में ओके, यहाँ पे डेसिमल डेसिमल कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। सो ये हो जाएगा 17550/325 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2/3। समझ रहे हैं? अब 3 से कटेंगे यहाँ पे 5 15 8 24 5 15 0। अब 5 से कटेंगे 1 1 7 0। अगेन 5 से कटेंगे 2 3 4। ठीक है, सो x² का जो वैल्यू है वो है 234 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 30। अब हम 13 से भी इस 234 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि होगा यहाँ पे 1 8। सो x² का जो वैल्यू है वो है 36। सो x का वैल्यू है 6। सो हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, यानी कि लेंथ होगा 3 इंटू 6/2 9 मीटर एंड ब्रेथ जो है वो 6 ही है। Okay, so now let the height be h. So area of 4 walls, 2 into length plus breadth into height, यानी कि 38 मीटर स्क्वायर है ना। अब हम एरिया ऑफ वन डोर एंड वन विंडो यहाँ पे बोला गया है, प्रोवाइडेड है, जो कि 8 मीटर का। सो एरिया ऑफ वन डोर एंड वन विंडो जो कि प्रोवाइड है वो है 8 मीटर स्क्वायर। सो रिमेनिंग एरिया हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि विंडो और डोर में तो और पेपरिंग नहीं होगा, वॉल में होगा। सो उसमें से हम 8 मीटर स्क्वायर घटा देंगे। सो एरिया टू बी पेपर्ड, से टोटल चारों दीवारों का जो एरिया है उसमें से हम विंडो और दरवाजे जो एरिया है वो हम घटा देंगे। ये है। अब हमें वहां पे बोला गया है कि जो पेपर के लिए जो खर्चा जो है वो पर मीटर स्क्वायर 1.40 के हिसाब से टोटल कॉस्ट है ₹240.80, यानी कि इन दोनों का अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका एरिया से हम समतुल्य एरिया निकाल पाएंगे, यानी कि टू क्वेश्चन 30h - 8 ये है
240.80 डिवाइडेड बाय 1.40। यहाँ पे हम दोनों डेसिमल यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट दोनों तरह की है। सो 0 0 यहाँ पे कट जाएगा। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे 7, 2 से ये हो जाएगा 12। अब हम 7 से कटेंगे। सो 38 का वैल्यू होगा 172 प्लस 8। इस 8 को हम दाहिने तरफ ले आएंगे, सो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो एज का वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके होगा 180 डिवाइडेड बाय 30। तो आंसर है 6। सो हाइट ऑफ द रूम इज 6। सो हमें डायमेंशन बोला गया है। सो डायमेंशन होगा 9 मीटर बाय 6 मीटर बाय अगेन 6 मीटर, जहाँ पे लेंथ का वैल्यू है वो है 9 मीटर, जो ब्रेथ का जो वैल्यू है वो है 6 मीटर, एंड हाइट भी है वो भी 6 मीटर है। ठीक है, तीनों डायमेंशन मिलना, ये हमारा आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। थिकनेस ऑफ मेटालिक ट्यूब इज 1 सेमी एंड द इनर डायमीटर। ओके, तो ये है सिलेंडर में से। सिलेंडर वो भी व्हाइट सिलेंडर, यानी कि एक आउटर डायमेंशन भी होता है और एक इनर डायमेंशन भी होता है, और आउटर और इनर रेडियस के बीच का जो फर्क है वो ही थिकनेस होता है ना? हम इनर को हम तो ये है हमारा हाइट, यहाँ से यहाँ तक का होगा इनर रेडियस यानी कि स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक का होगा कैपिटल आई यानी कि आउटर डायमीटर, आउटर रेडियस, और ये हाइट एच। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या दिया गया है। इनर डायमीटर दिया गया है, सो इनर diameter 12 cm. So inner रेडियस आएगा 12/2 सेमी यानी कि 6 सेमी, है ना? तो अगर हम इस इनर रेडियस को अगर हम थिकनेस से जोड़ दे तो हमें आउटर रेडियस मिल जाएगा। सो आउटर रेडियस होगा, इनर रेडियस से हम थिकनेस को ऐड कर देंगे, सो यानी कि 1 को ऐड करके होगा हमें यहाँ पे 7 सेमी। सो अगर ये एक वॉइड सिलेंडर है तो वॉइड सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है यानी कि मटेरियल का वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, जहाँ पे कैपिटल आर है आउटर रेडियस और जहाँ पे इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है। ओके, हम इस चीज को हटा देंगे, थोड़ा सा शिफ्ट कर, ठीक है। तो ये है, अब देखते हैं। और हमें यहाँ पे हाइट भी दिया गया है एज, तो हम हाइट को भी लिख लेंगे। हाइट कितना है, इसका जो लेंथ है वो है 1 मीटर। तो हाइट को हम
एज से डिनोट करेंगे। सो एज का वैल्यू है 1 मीटर। अगर बात करें कि सब कुछ सेमी में हो रहा है तो इसको भी सेमी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 100 सेमी। ठीक है, सब कुछ एक ही यूनिट में होता है रजिस्ट्रेशन में। सो यहाँ से हम फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे। सो ये पाई एज को हम कॉमन में लेकर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर सकते हैं, और पाई का वैल्यू है 22/60। एज का वैल्यू है 100। कैपिटल आर है 7 का स्क्वायर, एंड कैपिटल स्मॉल आर है जो है, कैपिटल नहीं सॉरी, स्मॉल आर जो है वो है 6, यानी यहाँ पे 6 का स्क्वायर। तो ये हमें करना पड़ेगा। देखते हैं, चलो। 22/60 इंटू 100 इंटू, इसका मतलब इसका फॉर्मूला के हिसाब से कर सकेंगे। ये है 13। So 28600 divided by 7, तो ये है सेमी क्यूब। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है जो डेंसिटी है वो है 7.8 ग्राम पर सेमी, तो टोटल डेंसिटी हमें निकालना पड़ेगा। सो टोटल डेंसिटी जो है वो हम 28600/7 को हम 7.8 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा ग्राम में आ जाएगा, है ना। इसको आप हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकेंगे, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये कैलकुलेशन मैं आपका छूटता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। तो वीडियो का अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड मस्ट कमेंट डाउन योर ओपिनियन। ओके, थैंक यू।